हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 07 राजस्थान फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन भारत के इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास की क्लासें भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम बहुत जल्दी राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थानी कल्चर की क्लास भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान के सिलेबस को भारत और विश्व के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने अगर स्टडी 07 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आपकी इच्छा हो जिसमें मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर दीजिए, जल्दी से फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम राजस्थान, भारत या विश्व की बात करें तो इतिहास को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्रिकल प्रीड। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अगर अपन प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसको भी अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पाषाण काल, लोह युग और कांस्य युग, इसको भी अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आगे पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को भी जलवायु परिवर्तन और समय या हथियारों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसको भी अपन 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं जलवायु और औजारों के आधार पर। दोस्तों, आगे अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसको भी मध्य, निम्न और उच्च 3 भागों में बांटा जाता है। और अगर राजस्थान के संदर्भ में अपन पूरा पाषाण काल को देखें तो मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य में डिडवाना और जायल में देखने को मिलते हैं। निम्न पाषाण काल की बात करें तो बनास घाटी, बेचड़ घाटी, लूनी नदी और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में निम्न पाषाण काल के साक्ष्य में मिलते हैं। अगर उच्च पाषाण काल की बात करें तो बूढ़ा पुष्कर में उच्च पाषाण काल के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके साक्ष्य में राजस्थान में बागौर और तिलवाड़ा में देखने को मिलते हैं। बागौर और तिलवाड़ा में तीनों स्तर के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य में तिलवाड़ा और बागौर में मिले हैं। आगे अगर अपन नव पाषाण काल की बात करें तो मतलब नव पाषाण काल यहाँ पर एब्सेंट मिलता है। नव पाषाण काल के साक्ष्य राजस्थान में देखने को नहीं मिलते हैं और नहीं अभी तक कोई नव पाषाण काल का साक्ष्य राजस्थान में मिला है, इसलिए नव पाषाण काल को राजस्थान में एब्सेंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर अपन ताम्र पाषाण काल की बात करें तो राजस्थान में इसके बहुत ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आहड़, जिसे ताम्र नगरी या ताम्रवती आदि नामों से जाना जाता है, जो राजस्थान के उदयपुर के पास है। बालाथल, रेयटोक नगरी मध्यमा, जिसे चित्तौड़ को बोलते हैं, नलियासर, जोधपुरा और जयपुर, यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य में मिले हैं। दोस्तों, आगे बात करें आदि ऐतिहासिक काल की तो इसको भी अपन 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल और वैदिक युग, इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में भी अपन आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कालीबंगा, हनुमानगढ़, रंगमहल, बरौर और अन्य सभ्यताएं, जितने भी सिंधु घाटी के समकालीन राजस्थान सभ्यता थी, उन सभी सभ्यताओं को अपन यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। और वैदिक युग के बाद राजस्थान कैसा था उसके बारे में अपन डीपली यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैदिक युग में राजस्थान की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, वैदिक युग पर राजस्थान क्या प्रभाव पड़ा, उन सबको अपन यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। जितने भी सारे टॉपिक सभ्यता से हैं या वैदिक युग से हैं, राजस्थान के संदर्भ में अपन सारे को डीपली यहाँ पर आगे अपन पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के जानने के सूत्र।
राजस्थान इतिहास के कौन कौन से जानने के स्रोत है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे शिलालेख हो गए, प्रसिद्धियाँ हो गई, प्रमुख सिक्के हो गए, उन सारे के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मिरांडा के सिक्के भी यहाँ मिले हैं, बहुत सारी प्रसिद्धियाँ यहाँ मिली है, शिलालेख मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन सबको अपन यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे, कहाँ से किस प्रकार ये शिलालेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, इन सबको अपन डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद अपन महाजनपद काल में राजस्थान, महाजनपद काल में कौन कौन से राजस्थान में क्षेत्र थे महाजनपद के, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे सीवी जनपद, राजन्य, साल्व्य, मत्स्य, सुरसेन और कुरु। जो जो जनपद राजस्थान में थे या राजस्थान उनकी कुछ सीमा थी, उन सबके बारे में अपन डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे सिकंदर के बाद राजस्थान का इतिहास। जो सिकंदर महान था, उसके आक्रमण के बाद राजस्थान में बहुत सारी जातियाँ आकर बसने लगी, बहुत सारे कबीले या जातियाँ राजस्थान आकर बस गए, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में से कोई सी भी टॉपिक आपकी नहीं छूटने वाली है, चाहे वो एग्जाम में आओ या नहीं आए, लेकिन कोई सी भी टॉपिक आपकी नहीं छूटेगी। पूरा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कराया जाएगा, छोटी से छोटी घटनाएं और बड़ी से बड़ी घटनाएं सारी आपको स्टडी 07 पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पर इतिहास पढ़ने वाले हैं, नहीं कि कौन सा एग्जाम में आएगा कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इतिहास में है वो सारी बातें मैं आपको पढ़ूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे अपन मौर्य युग की। मौर्य युग का आधिपत्य डायरेक्टली तो राजस्थान पर नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली राजस्थान पर आधिपत्य था, उसको भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद यवन, शुंग और कुषाण काल में राजस्थान, इन सब के आक्रमण हुए। उस टाइम पे राजस्थान पे किसका शासन था या किस प्रकार राजस्थान के अन्य शासकों का शासन था, उन सबको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें गुप्त काल, तो गुप्त काल के सिक्के अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं, अशोक के शिलालेख भी यहाँ पे मिले हैं, तो उन सभी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, जो मौर्य काल था अशोक उस टाइम पे हुआ, तो उसके शिलालेख अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। और गुप्त काल में समुद्रगुप्त का यहाँ पर शासन देखने को मिलता है, तो अपन उसको डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हुनों का जो आक्रमण होता है राजस्थान पर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हुनों का आक्रमण किस प्रकार हुआ, राजस्थान में क्या क्या घटनाएं घटी, वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले। चावड़ा वंश, ये राजस्थान में एक वंश था। मैंने आपसे कहा था सिकंदर के आक्रमण में बहुत सारे कबीले राजस्थान आगे बस गए, उनमें से एक प्रमुख कबीला था चावड़ा, और उसी का नाम चावड़ा आगे चलकर चावड़ा वंश के रूप में मिलता है। आगे बात करेंगे अपन दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की, जिसका उत्तर भारत में शासन था, दिल्ली तक इस वंश का शासन था। अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, वो सारी बातें अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अपन राजपूत वंश की। मध्यकालीन राजस्थान में कौन कौन से राजपूत हुए, जैसे कछवा, चौहान, राठौड़ या अन्य राजपूत वंश जो भी हुए, उन सभी की अपन यहाँ पर डीपली चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान में राजनीतिक घटनाओं की, कि कौन कौन सी घटनाएं मध्यकालीन राजस्थान में देखने को मिलती है, जैसे मेवाड़ रियासत हो गई, अजमेर रियासत, अलवर रियासत, मारवाड़ रियासत, बीकानेर की बात करें, बूंदी की राजौरी, कोटा की या टोंक की या झालावाड़ की, सारी रियासतें अपन मध्यकालीन राजस्थानी राजनीतिक घटनाओं में पढ़ने वाले हैं। अगर आगे बात करें, इसके बाद अपन राजस्थान के जौहर और साक्य डीपली पढ़ेंगे, कौन कौन सन में जौहर हुए, कौन कौन साक्य हुए। यहाँ पर एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दिल्ली संतुलन से संबंध, जो राजस्थान के राजपूत थे, दिल्ली संतुलन से कौन कौन संबंध थे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों राजपूत और मुगल संबंध, कौन कौन से राजपूतों के मुगल संबंध थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संघर्ष और युद्ध, जितने भी संघर्ष और युद्ध हुए उन सारे की यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। मराठा संबंध, मराठाओं से किस प्रकार युद्ध हुए, कौन कौन संघर्ष हुए या कौन कौन सी घटनाएं मराठा और राजपूत के मध्य घटित हुई, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि अपन एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, अपन राजस्थान को इतिहास को जानने हैं और राजस्थान का पूरा इतिहास अपन जानेंगे यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे अपन अंग्रेजों से जो राजपूतों के संबंध थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, या राजस्थान में कौन से संघर्ष हुए, या राजस्थान में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन सभी की यहाँ पर अपन
चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे से 1857 की क्रांति को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, कहानी के माध्यम से। स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से लेकर 1947 कौन कौन स्वतंत्रता संघर्ष हुए, आंदोलन हुए या राजनीतिक घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। जितने भी प्रजामंडल हुए उन सब की भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपके छोटे से लेकर बड़े तक जितने प्रजामंडल हुए उन सब की अपन यहाँ पर बात करेंगे। जन आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से जन आंदोलन हुए, कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान क्या क्या योगदान था, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसमें राजस्थान का क्या योगदान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे राजस्थान के एकीकरण में, कि राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956, उस सभी को अपन डीपली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले कौन सा संघ विलय हुआ, फिर कौन से हुआ, वो सभी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी बाद में उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे राजस्थान की प्रमुख महिलाएं, राजस्थान के प्रमुख युद्ध और राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, जितने भी जो बच्चा हुआ टॉपिक हो गया वो सभी अपन यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के इतिहास को डीपली पढ़ना और समझना चाहते हो तो स्टडी 07 को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। आज की अपनी क्लास छोटी सी थी, कल बात करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास की। तो दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।